हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबका एमएससी एंट्रेंस सीयूईटी का एकदम पास आ चुका है। 15 मार्च को बॉटनी का होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, एंट्रेंस के लिए कौन कौन सा हम पढ़े, क्या क्या चीजें छोड़े। तो हम ये एनालिसिस देखने वाले हैं 3 साल के पेपर का कि 3 साल में चीजें क्या क्या पूछी है। आप अपने आप को सोचिए कि ये 2024 नहीं, 2023 चल रहा है और आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप क्या क्या तैयार करके जाते कि 2023 में आपका निकल जाता। तो वही एनालिसिस लेके चलेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं और 2024 में क्या क्या चीजें पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले यहाँ हम चैप्टर को देखते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। पहले कौन सा चैप्टर है जो आपको ज्यादा फोकस करके पढ़नी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्लांट टेक्सोनॉमी है, यानी कि फैमिली वाला पोर्शन। फैमिली वाला पोर्शन से जैसे प्लांट फैमिली ये सबसे देखिए, टेक्सोनॉमी में फैमिली वाला भी आ गया है और चीजें जो थोड़ा सा टेक्सोनॉमी आता है क्लासिफिकेशन वाला, तो 10 क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आप यहाँ पे देखो प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, 9 क्वेश्चन। बायोटेक एंड प्लांट टिश्यू कल्चर 7 क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से इस साल मुझे लगता है कि कम क्वेश्चन आएंगे। तो 7 क्वेश्चन ये भी। इकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आता है लोअर बॉटनी का पोर्शन, वहां पे दिया गया होगा। तो लोअर बॉटनी से कितने क्वेश्चन आए, 5 4 9, 9 2 11, 12 13 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन लोअर बॉटनी से, ये भी बड़ा पोर्शन बनाता है। माइक्रोबायोलॉजी से 2 आए हैं, एम्ब्रियोलॉजी से 2 आए हैं, ऐसे करके जेनेटिक्स से आप देख सकते हैं। और मालिकुलर बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देख लीजिए, मालिकुलर बायोलॉजी भी आपको थोड़ा डिटेल में करना होगा। फिर देखो 2022 में देखो यही चीजें हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में, इकोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एनाटॉमी, टेक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी से 6 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर देखो ये 2021 का है ग्राफ। 2021 में अगर हम देखें तो सीयूटी के थ्रू नहीं होता था। 45 क्वेश्चन आए थे इकोलॉजी से। प्लांट फिजियोलॉजी से 17 क्वेश्चन आए थे। एल्गी से 16 क्वेश्चन आए थे। मालिकुलर से 13 क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम आपको बता दें एक कि आपको क्या क्या ज्यादा अच्छे से तैयार करना है, तो वो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, और आपका है वो इकोलॉजी, और आपका है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और आपका क्या है, आपका लोअर बॉटनी। तो यहाँ से ज्यादा चीजें आप पढ़ के जाएंगे तो होगा। तो चलिए हम अब देखते हैं एक एक चैप्टर का 3 साल का एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रख के जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले एल्गी से हम शुरू करते हैं। तो एल्गी से देखिए आप ये पढ़ के जाइएगा, जैसे कि जो भी ग्रुप ऑफ द एल्गी है, एल्गी में पिगमेंटेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पिगमेंटेशन अगर हम आपसे पूछ ले कि भैया क्लोरोफिल डी कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोफिल सी, ई, ठीक है, और बहुत सारे चीजें होते हैं ना, जैसे ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथीन हो गया, ये सारा चीज तो पढ़ के जाना है। देखिए ये पिगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए कुछ एल्गी हैं जो डिस्कवरी की गई हैं, जैसे कि डेप्लॉम्डियासिस इंडिका हो गया, फ्रिश्चिएला ट्यूबरोसा हो गया। तो कुछ पार्टिकुलर एल्गी है उनके डिस्कवरी, यानी कि आपको एल्गोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ के जाना पड़ेगा। जैसे आर्यन सिंह हो गए, पीके डे हो गए, फ्रिश हो गए, स्मिथ हो गए, इनके बारे में कि इन्होंने क्या किया था। फिर देखिए ना, अब आपको रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एल्गी क्या पढ़ के जाना है। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एल्गी की किस ग्रुप ऑफ एल्गी में कौन सा फूड मटेरियल है, यानी कि क्राइसोलेमिनेरिन स्टार्च कहाँ पे है, फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ पे। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वो आप हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी बता देना। और देखो हमारे पास टॉपिक वाइज बॉटनी का मॉक टेस्ट है, जहाँ पे हम नोट्स भी देते हैं और फुल सिलेबस भी है। टॉपिक वाइज जो है वो 600 का है और फुल सिलेबस जो है 200 का है। तो आपको जो भी बढ़िया लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कम टाइम बचा है तो आप कोई भी में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एल्गल ब्लूम से। तो थोड़ा सा आप एल्गल ब्लूम हो गया, यूट्राफिकेशन हो गया, बायोमैग्निफिकेशन, तो एल्गी से लेके इकोलॉजी में भी हो सकता है। फिर अलग अलग देखो सेल वाल है। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ एल्गी में सेल वाल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि सिलिका कहाँ पे पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे पाया जाता है, एल्गीन एंड फ्यूकोइडीन कहाँ पे पाया जाता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाउचेरिया वाला। हमेशा पूछता है कि मल्टीसिलिएट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, यानी सिंजियोस्पोर हो गया, और गांगोसाइरा स्टेज हो गया, और एक कंट्रेंसिया स्टेज पूछा जाता है, फाइलोपोर, ये सब। तो ये सब पढ़ के जाना। डाइएटम के बारे में पढ़ लेना, फ्रेस्ट्यूल क्या होता है, रेफी क्या होता है, और डाइएटम का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। ठीक। कंट्रेंसिया स्टेज देखो मैंने बोला। अब देखो एल्गी से जो है ना फूड, जो अलग अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाला फूड, जैसे नोरी हो गया, ठीक है, और कोम्बू हो गया, ठीक,
और इससे ग्लू ग्लू हो गया, ये सारी चीज जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है वो सारा। अब ब्राउन एल्गी असेक्सुअल स्पोर जैसे फ्यूकस जैसे, आप सब एल्गी की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हो, लेकिन ये आपसे पूछे कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, तो लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना। फिर देखो अगला है जैसे अलग अलग स्पोर के बारे में, जैसे मैं कहूँ तो हिप्नो स्पोर हो गया, एप्लेनो स्पोर हो गया, आटो स्पोर हो गया, आगजो स्पोर हो गया, ये पढ़ के जाना। और एल्गी का अलग अलग क्लास है, तो रिजर्व फूड मटेरियल ये सब। फिर देखो 2022 में जैसे ग्रिडल डायटम के बारे में अगर 2021 में पढ़े होते तो देखो देखो 2022 में हो जाता। फिर साइनोफाइसी देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, कैसे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऑक्सीजन एवोल्यूशन ज्यादा ज्यादा एल्गी से होता है, तो ये सब। बटरेकोस्पर्मम के बारे में देखो, बटरेकोस्पर्म से यहाँ भी आया था कंट्रेंसिया स्टेज 2020 में, सॉरी 2021 में, 2022 में वही। 2023 में क्या एल्गी से आया है, तो 2023 से देखो कॉमन नेम पूछा गया, ये बहुत पूछा जाता है। तो एल्गी का कॉमन नेम पढ़ के जाना कि सी पाम क्या होता है, राक वीड क्या होता है, ठीक है, फ्रॉग स्पॉम एल्गी क्या होता है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट का शेप कि कहाँ पे कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ पे सी शेप्ड है, कहाँ पे रेटिकुलेट है, कहाँ पे वेवी वाला, ऐसे करके। और देखो अब सिनोसिटिक एल्गी वाउचेरिया का पीछे भी आया था 2021 में, देखो ये वाउचेरिया का आया था। मैं कह रहा हूं ना, जितने यहाँ पे दिख रहे हो आप 2021 22 23 में ना, 2024 में हर टॉपिक में से एक दो दो क्वेश्चन यही से आएंगे, ठीक। तो अब देखो हेटेरोसाइट नाइट्रोजन फिक्सेशन कैप सेल उडोगोनियम में है, फ्रेशियल डायटम में है। तो ये सारा चीजें बहुत सिंपल है, ये सब पढ़ के जाना। यही चीजें आएंगी, कुछ बाहर से देखो नहीं आएंगी, यही से आएंगी। ये बात ध्यान में। अब देखो फंजाई से देखो माइकोराइजा हो गया, तो आप माइकोराइजा के बारे में टोटल पढ़ के जाओ, माइकोराइजा होता क्या है, माइकोराइजा का टाइप क्या है, इक्टोमाइकोराइजा क्या है, वेसिकुलर आर्बस्कर माइकोराइजा क्या है, इनका रिलेशनशिप कैसा है। फिर देखो म्यूकर का जाइगोस्पोर का कलर पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सा फाइकोमाइसिटीज ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़िए कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, राइजोपस क्या है, म्यूकर क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है, ये सारा चीजें। अब देखो मेरे को लगता है फंजाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा डिजीज किस पार्टिकुलर पैथोजन से होता है ना। तो यहाँ पे ग्रीन ईयर आप बाजरा दे रखा है, तो आपका जैसे मान लो हम 2022 में थे, 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो हमने सारा डिजीज पढ़ लिया कि कौन सा डिजीज किससे होता है। देखो 2023 में फंगल डिजीज का मैचिंग आ गया है कि नहीं। अब देखो कप फंजाई क्या होता है, क्लब फंजाई क्या होता है, ये सारा चीजें। देखो पैक्सीनिया भी आया, पैक्सीनिया को माइक्रोसाइक्लिक रस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप का स्पोर, और मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। सीयूईटी में नहीं आएगा तो क्या हुआ, अगले जो सीपीईटी होगा किसी न किसी एग्जाम में, मतलब हर एग्जाम में पक्सिनिया की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब देखो आप ब्लैक रस्ट के बारे में जानते हो, तो इसके साथ साथ ब्राउन रस्ट किससे होता है, येलो रस्ट किससे होता है, ये सारा चीज। अब देखो फंगल डिजीज मैचिंग देखो यहाँ पे भी आया था, देखो यहाँ पे भी आया है, तो देखो 2022 और 2023 में आया कि नहीं। पैरासेक्सुअल साइकिल किसने खोजा था, हेटेरोथैलिज्म के बारे में। अफ्लाटॉक्सिन देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई वो होते हैं जैसे कैंडिडा अल्बिगेंस, ये सारे फंजाई के जब आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ोगे तो वहां से आता है। रस्ट साइकिल बहुत जरूरी है, देखो यही। देखो यहाँ पे भी पूछा था पक्सिनिया रस्ट, देखो यहाँ से भी वही सारा चीज आया है, समझ रहे हो। क्रोनोलॉजी देख रहे हो क्वेश्चन आने का, हाँ देख ही रहे होगे। देखो ब्रायोफाइटा से है, अब ब्रायोफाइटा से क्या क्या जरूरी होता है, देखो मार्केंसिया से इलेटर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उसका स्पोरोफाइट। फिर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम सीडो इलेटर कहाँ पे होता है, पीट मास, ये तो बहुत जरूरी है, हर जगह आता है। मार्केंसिया का डेवलपमेंट स्टेज, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, फिर भी ठीक है। देखो मार्केंसिया से यहाँ पे आया था, मार्केंसिया के बारे में पढ़ के जाते 2022 में भी मिल जाता। 23 में देखो कॉमन नेम ब्रायोफाइटा का मैचिंग है। अब ग्रुप ऑफ इलेटर को इलेटोफोर बोलते हैं, रिसिया रिकॉर्डिया मिलता है। तो आप सब कहेंगे सर हम तो बुक पढ़ेंगे, अरे भाई देखो दो क्वेश्चन 2023 में आया था, और मैं कहता हूं अगर आप क्विज कर रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट में हो, तो आराम से कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ब्रायोफाइटा में क्या सबसे ज्यादा जरूरी, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, आप पढ़ के जाओ कि जैसे वो होता है ना एम्ब्रियोजेनिक की स्पोरोजिनस टिश्यू, जैसे इलेटर किससे बन रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कौन से स्पोरोजिनस टिश्यू से मदर सेल बन रहा है, स्पोर कहाँ से बन रहे हैं, ये सारा। और ब्रायोफाइटा में कॉमन नेम पढ़ के जाओ, कौन सा कॉमन नेम किस किस ब्रायोफाइटा का है, ठीक, यही सारा चीज। टेरिडोफाइटा में देखो अब एंथ्रेजोइड ऑफ सिलेजिनेला, सिलेजिनेला के बारे में पढ़ लो कि सिलेजिनेला मतलब ग्लासोपोडियम कहाँ पे होता है, ट्रेबेकुलाई एंडोडर्मिस से कहाँ पे बनता है, सिलेजिनेला के कौन से स्पीसीज को हम संजीवनी बूटी बोलते हैं। ऐसा कौन सा स्पीसीज सिलेजिनेला का है जो एकदम जीरोफिटिक होता है। देखो ट्रोबेकुलाई देखो आ गया ना, राइनिया में रूट एब्सेंट होता है, प्रोटो स्टील। अब टाइप ऑफ स्टील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो टाइप ऑफ स्टील,
टाइप ऑफ स्टील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ रहा है इस बार सीयूटी में, छप रहा है भाई ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाना। अब देखो ग्रेडेड सुराई मार्सिलिया में होता है, तो सिंपल सुराई ऑफियोग्लोसम में हो गया, ग्रेडेड सुराई हो गया, मिक्स सुराई हो गया। तो टाइप ऑफ सुराई पढ़ लो, रेमेंटा क्या होता है, इंडोसियम क्या होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट क्या होता है कि नहीं। एपोस्पोरी पढ़ लो, एपोगैमी पढ़ लो, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। देखो अब टेरिडोफाइटा में लाइकोपोडियम हो गया, सिलेजिनला हो गया, आइसोइड्स का कॉमन नेम है, सब पढ़ लो। बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछी गई हैं। आप ये मान के चलो ना कि आपको 2023 में ही पेपर देना था, 2023 का आप देखो जो जो चीजें आई हैं, बस चीजें क्या होती है देखो, आप सारा चीज पढ़े होते हो लेकिन क्या होता है ना, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी नहीं लगा पाते हो। आप घर में बंद होके बस सोचते हो कि सारा सिलेबस पढ़ के जाऊं। अरे भैया ध्यान रखो, सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है, सारे सिलेबस से नहीं आता। टेरिडोफाइटा देखो 2023 में आप पूरा टेरिडोफाइटा क्यों ना पढ़ लो, पूरा ओपी शर्मा रट डालो, लेकिन क्वेश्चन तो आया एक ना। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप क्या पढ़ रहे हो और आपके एग्जाम में क्या आ रहा है, समझ रहे हो ना। अब देखो जिम्नोस्पर्म से जैसे बायोटेक्निक ओब्यूल, मोस्टली जैसे ओब्यूल का टाइप पढ़ लो, मतलब ओब्यूल तो एंजियोस्पर्म में होता है, तो यूनिटेक्निक होता है, बायोटेक्निक नेटम में होता है। अब देखो सागो कहाँ से मिलता है, साइकस का ओव्यूल स्ट्रक्चर आर्थोटॉपस होता है, जिम्नोस्पर्म एडवांस एंड प्रिमिटिव फीचर पूछा था, इम्प्रेशन फॉसिल पूछा था, और 5 सेल इफेड्रा का पूछा था। तो जिम्नोस्पर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो साइकस देख लो, साइकस जैसे डायोसियस होता है, साइकस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, पाइनस में जो वो स्पर होते हैं जैसे यूनिफोलियर बाईफोलियर, और पाइनस का कॉमन नेम समझ रहे हो। पाइनस में जैसे कि पाइनस सक्सिनीफेरा के बारे में पढ़ लो, पाइनस जियार्डियना, पाइनस रॉक्सबर्गी, खासी पाइन, ब्लू पाइन, ये सारा चीज। और पाइनस में पॉलिनेशन कितने स्टेज, सेल स्टेज पे हो रहा है, ठीक है, विंग्ड पॉलन ग्रेन कहाँ पे पाया जा रहा है। और पाइनस सॉरी, जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, पेंसिल कहाँ से बनाया जा रहा है, वुड के बारे में पढ़ लो, पिक्नोजाइलिक वुड क्या है, मैनोजाइलिक वुड का है। और पढ़ लो जर्मिनेशन के बारे में, ईपीजीएल हाइपोजीएल जर्मिनेशन कहाँ पे हो रहा है, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ पे मिल रहा है। तो यही सारी कॉमन चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं। पैलियोबॉटनी में देखो इम्प्रेशन फॉसिल के बारे में पूछ दिया, तो आप समझो कि फॉसिल किस तरह के रॉक में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री में पाए जाते हैं। फॉसिल कंप्रेशन फॉसिल क्या है, इम्प्रेशन क्या है, अंबर क्या है, ठीक है, कोल एंड बॉल्स क्या है, पेट्रीफैक्शन क्या है, तो यही सारी चीजें पूछी जाती है। अब लाइकेन देखो, लाइकेन में ट्रेबेक्सिया के बारे में पूछा गया है एक, और लाइकेन जो है बायोट्रॉप होता है ये। तो लाइकेन से क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी आप लाइकेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट अच्छे से ध्यान रखो। लाइकेन का टाइप जो क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकेन है, वो कौन कौन उसका एग्जाम्पल है ये ध्यान रखो, उसका डिफिनीशन ध्यान रखो। आप सिफेलोडिया के बारे में याद रखो, इसिडिया के बारे में याद रखो, और सोरेडिया के बारे में याद रखो, समझ रहे हो ना। तो यही सारा माइक्रोबायोलॉजी में देखो, नॉन इंडोस्पोर फार्मिंग, तो इंडोस्पोर के बारे में अच्छे पढ़ो कि इंडोस्पोर में क्या क्या चीजें मिलता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में, तो वायराइड हो गया, प्रियन हो गया, विरियन हो गया, ये सारे चीज। और माइक्रोबायोलॉजी में कुछ डिजीज जैसे माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इससे होता है। बैक्टीरिया के जो ट्राइब है, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जाके जो बैक्टीरिया का टाइप है ना, वो पढ़ो आप। ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ो, देखो माइक्रोबायोलॉजी में मैं बता देता हूँ, बैक्टीरिया का टाइप, बैक्टीरिया जैसे कोकस हो गया, बैसिलस हो गया, विब्रियो हो गया, ये बैक्टीरिया का टाइप बढ़िया से पढ़ो। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ लो बढ़िया से, क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया से पढ़ लो, ट्रांसडक्शन बढ़िया से पढ़ लो, और कंजुगेशन बढ़िया से पढ़ लो, समझ में आ रहा है। और जो भी आपके पैथोजन है, जैसे जो भी वायरस है, तो आपसे पूछेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस कौन है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला वायरस कौन सा है, ये वाला चीजें पढ़ लोगे ना। और क्या इसमें, यही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में कि कौन सा, हाँ थोड़ा सा एंटीबायोटिक पढ़ लेना, कि जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया, फ्रेडिमाइसिन, ये नियोमाइसिन, ये सब हो गया, कहाँ से मिलता है। गॉट इट। चलो अगले पे चलते हैं, अगला हम देख, अच्छा इधर इधर भी है देखो, इंडोस्पोर भी पूछ रहा है, ये यू बैक्टीरिया क्लोरम फिनिकल, देखो ये चीज पूछ गया। बैक्टीरिया का, हाँ एक चीज और पढ़ लेना, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ए ट्राइकस, पेरी ट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया विद द एग्जांपल। अब देखो प्लांट इम्यूनोलॉजी, तो टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म होता क्या है, सेलुलर इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, रूमिनेट इंडोस्पर्म, कंपोजिट इंडोस्पर्म, हेलोबियल इंडोस्पर्म, एग्जाम्पल के साथ में। पॉलन, एम्ब्रियोसैक, निमैक, तो एम्ब्रियोसैक का टाइप अलग अलग मैं बता दूं तो आपको, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक,
और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टेट्रास्पोरिक, जैसे कि 8 सेल्ड कौन है, 16 सेल्ड कौन है, बम्बासियानी इफेक्ट कहाँ देखा जाता है, 9 एंडोस्पर्म कहाँ पे होता है, डिप्लॉयड एंडोस्पर्म कहाँ से होता है, ऐसा कौन सा फैमिली है जहाँ पे एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, स्यूडो इम्ब्रियो सैक कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जैसे अब पॉलन ट्यूब कैसे एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसता है, तो 3 तरह है, पोरोगैमी, मीजोगैमी और चैलेजोगैमी। तो इसको पढ़ लो और इसका एग्जाम्पल देख लो। ओव्यूल किस फैमिली में एब्सेंट, लोरेंथेसी। अब जैसे पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आटो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, मर्मैकोफिली, चिप्ट्रोफिली, ऑर्निथोफिली, एनिमोफिली, ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली, ये सारा चीजें पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ो आप। ठीक, अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर, सीड डिस्पर्जल एनीमोकोरी क्या होता है, आटोकोरी क्या होता है, ठीक है, ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पे हाथी सीड डिस्पर्जल करा रहा है, सेल्फ इनकैपेबिलिटी, मतलब गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या है। देखो एम्ब्रियो, मैं यहाँ पे बोला कि एम्ब्रियो साइक का टाइप पढ़ के जाओ, देखो 2023 में आया है कि नहीं, तो सारा यहीं से आ रहा है, कुछ अलग नहीं है। अब प्लांट मार्फोलॉजी देखो, प्लांट मार्फोलॉजी में उतना चीजें नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा प्लांट मार्फोलॉजी में आप क्या पढ़ के जाओ, रूट का मॉडिफिकेशन, शूट का मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन, ठीक है, और आप पढ़ लो मैचिंग टाइप में कि सब्जियों का कॉमन नेम क्या है और जो पल्स है उनका कॉमन नेम क्या है, तो ये सारा पढ़ के जाओ। अलग अलग जैसे इट्री ऑफ फॉलिकल क्या होता है, इट्री ऑफ बेरी क्या होता है, ये सारा। फ्रूट का टाइप जरूर पढ़ लेना, समारा क्या होता है, हेस्प्रिडियम क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में कर देना। और देखो मॉक टेस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे नंबर नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे कांटेक्ट कर लो, हम आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट या फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चाहिए तो ऐड कर देंगे। प्लांट एनाटॉमी में देखो टाइप ऑफ स्टोमेटा पढ़ लो कि एनोमोसिटिक क्या होता है, डायसिटिक क्या होता है, अल्फा अल्फा क्या होता है, मलबेरी टाइप का क्या होता है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, फोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा के ओपनिंग में ब्लू लाइट, साइटोकाइनिन का रोल, पोटेशियम आयन, ये सब ऑल ओवर द स्टोमेटा के बारे में पढ़ लो। अब देखो अलग अलग थ्योरी दी गई सूट अपेक्स और रूट अपेक्स के लिए, जैसे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ठीक है, और क्या था, हैंस्टीन ने कौन सा थ्योरी दिया था, कैमरा नाइगेली का थ्योरी, तो बहुत सारा थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी बोल रहा था ना, तो थ्योरी ये सब पढ़ लो। अब शुगर सोर्स ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोयम, तो फ्लोयम में जो जैसे देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ, बल्ली फॉर्म सेल के बारे में पढ़ के जाना बढ़िया से, बल्ली फॉर्म सेल, टाइलोसिस, और पढ़ लेना सिस्टोलिथ, रेफाइड्स, आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि कहाँ पे होता है आपका, जैसे फ्लोयम और जाइलम के जो एलिमेंट हैं उसमें कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है, थोड़ा सा आप ट्रेकाइड और वेसल के बीच में डिफरेंस करके जाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेस्कुलर बंडल, ये मैं देखो 2023 के लिए बता रहा हूँ, अभी 2023 का मैंने देखा नहीं, वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ के जाओ कि किस बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है, एम्फी वेसल एम्फी क्राइवल वेस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है। चलो 2023 में देखते हैं कि क्या क्या है जो हमने बताया, क्या क्या आया। देखो हिस्टोजन थ्योरी आया, आया ना, अब यहाँ 2023 में देखो बाइकोलेटरल आया और टाइप ऑफ, देखो वही देखो सब बताया, बस एक आउट ऑफ द बॉक्स आया जिलेटिनस फाइबर के बारे में। देख रहे हो ना, अगर आप 2022 का अलग अलग थ्योरी पढ़ के जाते, ठीक है, अलग अलग थ्योरी पढ़ के जाते हैं, स्टोमेटा का टाइप पढ़ के जाते, शुगर ट्रांसलोकेशन और वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ के जाते, अलग अलग टाइप का, देखो सब हो जाता, सिस्टोलिथ हो गया, रेफाइड मैंने बताया था ना, है कि नहीं। तो यही सब आएगा आपके एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं, प्लांट टेक्सोनॉमी। अब देखो प्लांट टेक्सोनॉमी में अब बहुत लोग ना बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। अब देखो टाइप आप यहाँ 2021 में ना मैं कह रहा हूँ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन पढ़ के जाओ, बेसल कहाँ पे होता है, पैराइटल कहाँ पे होता है, फ्री सेंट्रल कहाँ पे होता है, ठीक है, हाँ। और देखो अब अलग अलग स्टेमेन का, जैसे मोनो एडल्फस, पॉली एडल्फस, सिंजेनेसियस हो गया, ऑफ डिप्लोइस्टिमनस हो गया, डायडल्फस, ये सब पढ़ के जाओ। टाइपिफिकेशन पूरा डिटेल में पढ़ के जाओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सिन टाइप, लेक्टोटाइप, होलोटाइप, आइसोटाइप, नियोटाइप, ये पढ़ के जाओ बढ़िया से, ये नहीं पढ़ोगे चलेगा। अब देखो आपको पढ़ना है जैसे कैंप, ये भी नहीं, आपको हर्बेरियम का सीट उट का थोड़ा साइज पढ़ लेना, हर्बेरियम में जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसके बारे में पढ़ के जाओ, थोड़ा सा बेंथम एंड हुकर को पढ़ के जाना, है कि नहीं। फिर देखो आपको एपीजी क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना है बढ़िया से कि कौन है जो बेसल एंजियोस्पर्म है। पल्स का देखो साइंटिफिक नेम मैचिंग करने के लिए आया है, तो ये थोड़ा पढ़ लेना, इस बार हो सकता है कि डायरेक्ट पूछे कि ग्रीन ग्राम कौन है, या ब्लैक ग्राम कौन है। 2023 में देखो मैंने कहा था टाइपिफिकेशन, 2022 में अगर आप देख के टाइपिफिकेशन पढ़ के जाते ये हो जाता। सैपोडिल्ला का फैमिली सैपोडेसी होता है, अगर आप पढ़ते थोड़ा सा टेक्सोनॉमी के बारे में तो टाटूनिम ये सब
फिर कॉल्चिसिन, जैसे अलग अलग फैमिली से अलग अलग ड्रग निकाले जाते हैं वो। देखो बुक्स का मैचिंग ये भी बढ़िया था। ठीक, टाटो नेम से था। देखो पल्स साइंटिफिक नेम मैचिंग, देखो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ गया। कुकुरबिटेसी का प्लांट का साइंटिफिक नेम मैच करना था। प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, फ्लोरल फॉर्मूला बहुत सिंपल मैच करना था। तो है कि नहीं, यही सारा पढ़ के जाओ, मैं कह रहा हूँ बढ़िया से आएंगे क्वेश्चन। आगे चलते हैं, सेल बायोलॉजी, लिपिड राफ्ट। तो सेल बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बढ़िया से पढ़ लो। ठीक, अलग अलग ग्रुप में सेल वाल का कंपोजिशन पढ़ लो। और आप पढ़ लो जो भी आर्गेनेल हैं वो आर्गेनेल का फंक्शन और उस आर्गेनेल में पाए जाने वाले स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक, एबीसी ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पढ़ पढ़ लेना, अलग अलग जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब। फिर आपको जैसे सेल डिवीजन को, मियोसिस को अच्छे से करके आया। मियोसिस के जो सब स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये बहुत अच्छा है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट का स्टेटमेंट तो ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनेल को पढ़ के जाना। 2023 में ज्यादा पूछे नहीं गए हैं। टीलोमियर आया था और एटीएस राइबोसोम आया था। इस बार सेल बायोलॉजी से आएंगे 4-5 क्वेश्चन, तो पढ़ लेना बढ़िया से। बायोकेमिस्ट्री देखो 2021 में बस पूछा गया है, आया नहीं है, तो चांसेस है कि आए। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको मोस्ट, तो आपको अमीनो एसिड का टाइप पढ़ना है कि कौन से अमीनो एसिड है। आपको मोस्ट एम्फेसिस देना है एंजाइम पे, और आपको एम्फेसिस देना है ज्यादा कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड के एग्जाम्पल, और सारे जो बायोमॉलिक्यूल उनमें बॉन्डिंग कौन सा है। और इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया से पढ़ना कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइबोज और डीऑक्सी में क्या अंतर है, पायरिमिडीन प्यूरिन क्या है। समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल समझ रहे होगे, देखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, और आपको मैं बताऊं अगले चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आपको टाइप ऑफ आरएनए, मतलब जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में पढ़ लो। एमआरएनए पढ़ लो, आरआरएनए पढ़ लो, टीआरएनए पढ़ लो, आरएनए पॉलीमरेज। यानी देखो ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ही सिंपल चीज है। आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है जेनेटिक कोड का फीचर। जेनेटिक कोड का फीचर पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन छप रहा है आपका। कौन सा है जो नॉनसेंस कोडान है, वो कौन सा जेनेटिक कोड है जिसको सिंगल अमीनो एसिड को कोड करता है, कौन सा जेनेटिक कोड है जो 6 अमीनो एसिड को कोड करता है, ऐसे। फिर आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। मुझे नहीं लगता ट्रांसक्रिप्शन से उतना क्वेश्चन आएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आ रहा है। तो ट्रांसलेशन से थोड़ा सा इनिशिएशन फैक्टर 3, 2 और इलोंगेशन फैक्टर के बारे में पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे आपके एग्जाम में। समझ में आ रहा है? फिर आप पढ़ के जाओ जीन रेगुलेशन। मैं कह रहा हूँ लैग ओपेरान से क्वेश्चन छपेगा इस बार, तो छपेगा। ठीक, और देखो थोड़ा, हाँ रिप्लिकेशन तो भूल ही जा रहा हूँ। रिप्लिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी, इस पे ज्यादा ध्यान देना कि रिप्लिकेशन के जो भी एंजाइम है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए पॉलीमरेज, गामा पॉलीमरेज, पॉलीमरेज स्विचिंग, ये सारे चीज के बारे में। अब देखो डीएनए का फीचर, कि डीएनए में बॉन्डिंग में 3.0 ऐसे एंगस्ट्रॉम वाला। फिर आपको ट्रांसलेशन फीचर आया था 2022 में। देखो 23 का देख लेते हैं। देखो 23 में क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए से आ गया। ई के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैंने बोला था पढ़ने के लिए आपको उस समय। फिर पॉलिटीन और लैम्ब्रस को इस बार बढ़िया से पढ़ लेना। ये दोनों तो आ नहीं रहे हैं, तो इनिशिएशन कोडान तो कोडान के पढ़े होते तो यहाँ भी कर लेते। तो यही सारा है। अगले पार्ट पे चलते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स पे ज्यादा टफ नहीं आता है, सिंपल ही आता है। तो जेनेटिक्स में आप पढ़ लो मेंडल के बारे में। मेंडल का जो तीनों नियम है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबसे ज्यादा फोकस करो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर फोकस करो। ठीक, और जीन इंटरेक्शन से आप फोकस करो सबसे ज्यादा कंप्लीमेंट्री फैक्टर पे। कंप्लीमेंट्री का जो रेशियो, अलग अलग जो इंटरेक्शन उनका रेशियो क्या है, ठीक है, वो सारा। और थोड़ा सा ट्राइसोमी, नलीसोमी, मोनोसोमी, जो जेनेटिक डिजीज है, जैसे कि क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। हम्म, टोकाई मंडला। इकोनॉमिक बॉटनी से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। मैं कहूँ तो इकोनॉमिक बॉटनी के लिए देखो ना। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है, देखो जो भी चीजें बता रहा हूँ, हमने चलाया है पॉइंटर सीरीज। तो अभी भी तेरह, कितना दिन है, आज से 14 दिन मान लें। तो डेली दो दो पॉइंटर सीरीज करो, और मैं गारंटी साथ करता हूँ 75 क्वेश्चन में से जो है ना, 45 प्लस क्वेश्चन जो है हमारे पॉइंटर सीरीज से डायरेक्ट छपेंगे सीयूईटी में। मैं दिखा दूंगा आपको। समझे कि नहीं? तो ये कर लो। अब देखो हींग हो गया। जो भी इकोनॉमिक बॉटनी में मेडिसिन वाला और फाइबर वाला अच्छे से पढ़ के जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेडिसिनल यील्डिंग प्लांट और फाइबर यील्डिंग प्लांट अच्छे से पढ़ के जाना, यही से क्वेश्चन आएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में देखो बहुत सारी चीज है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे
आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। और आपके जो ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस पढ़ लो। और आपको क्रेब साइकिल पढ़ के जाना है। और आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्स के नेम है वो और उसके इनहिबिटर जरूर आ रहे हैं ये आपके। और फिर जो साइकिल है आपके, जैसे C2 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे, इसमें कौन कौन से एंजाइम है, कितने एटीपी लग रहे हैं, कौन है जो प्राइमरी रिसेप्टर जो है, और कौन है जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ये पढ़ के जाना। और ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ लेना। और आपको दो चीज और ध्यान देना है, फोटोपीरियाडिज्म, फोटोपीरियाडिज्म पढ़ के जाना है, और वर्नेलाइजेशन पढ़ के जाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको पढ़ के जाना है प्लांट हार्मोन का फंक्शन। कोई भी प्लांट हार्मोन है, आपको उसका फंक्शन पढ़ के जाना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, देख लेना 2024 में। 2023 में आप देख ही रहे हैं बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। देखो, अगर आप जैसे देखो यहाँ पे टाइप ऑफ जीन आपसे पूछा गया है, कैविटेशन नाइट्रोजिनेज पूछा गया, जिब्रेलिन पूछा गया, तो यही सर आएगा। अब इकोलॉजी में क्या पढ़ के जाए, इकोलॉजी में देखो क्या पढ़ के जाए, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। इकोलॉजी में देखो यहाँ बताता हूँ, आपको पढ़ के जाना है इकोलॉजिकल निक के बारे में। आपको पढ़ के जाना है बायोडायवर्सिटी कैसे घटती बढ़ती है, बायोडायवर्सिटी। आपको ज्यादा ध्यान देना है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पे, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, प्रोटोकॉर्पोरेशन हो गया। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, ये बात ध्यान रखो। और आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाना है भाई। और इकोलॉजी में हार्डी बीनबर्ग, अगर इसमें हम ले तो हार्डी बीनबर्ग पढ़ लो। और इकोसिस्टम से अलग अलग जो आपके ट्रॉफिक लेवल के बारे में पढ़ के जाना है। और सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको जो रूल है, जैसे कि ग्लॉगर रूल हो गया, बर्गमान रूल हो गया, ये सारा। और आपको ध्यान देना है सक्सेशन के ऊपर में। सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन के स्टेप और सक्सेशन के मॉडल के बारे में। समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा। और इधर मैं बता दूं तो आपको ध्यान देना है ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ना है, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लेना, और बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ लेना। ठीक है भाई। तो जितना टॉपिक यहाँ पे दिया गया है यही सब पढ़ के जाओगे, आएगा इकोलॉजी में। यही देखो, इकोटोन इंपॉर्टेंट है, वीवी पेरी भी पढ़ लेना। सक्सेशन का स्टेप देखो, और रूल्स हमने बताया था। एवोल्यूशन से 2022 में ही आया है क्वेश्चन, तो 23 में आया नहीं। तो आप थोड़ा सा डार्विन और लेमार्क के बारे में पढ़ सकते हो, और सिंपल क्वेश्चन आता है, आप कर लोगे। बायोटेक्नोलॉजी और टेक्निक से देखो 2021 में एक ही आया है। प्लांट टिश्यू कल्चर में कंटामिनेशन, 2023 में बहुत क्वेश्चन आए हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो क्या क्या पढ़ के जाओ आप बायोटेक्नोलॉजी या टेक्निक में। ठीक है, टेक्निक में हम कहें बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपको देखो मैं बता रहा हूँ, आप बढ़िया से पढ़ो पीसीआर, आप बढ़िया से पढ़ो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बढ़िया से पढ़ो। आप बढ़िया से पढ़ो जो है टिश्यू कल्चर का जो हार्मोन हार्मोन है, टिश्यू कल्चर में कौन कौन सा हार्मोन यूज होता है। सोमैटिक इम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, सोमैटिक इम्ब्रियोजेनेसिस। आप पढ़ो सिंथेटिक सीड के बारे में, सिंथेटिक सीड के बारे में। बस एक सिंथेटिक सीड में कौन सा जेल यूज होता है, ये मुझे लग रहा है कि इस बार आ रहा है। और आपसे थोड़ा सा पूछेगा सूट टिप कल्चर के बारे में, कि अगर कोई प्लांट पे वायरस अटैक कर दिया तो उसको कैसे बचाओगे आप। हम्म, पीसीआर हो गया। और माइक्रोस्कोप, ये सब देखो बहुत टफ ही होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा सा, लेकिन हाँ। और क्या पढ़ो आप, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिटेल में पढ़ लेना भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिटेल में पढ़ो। थोड़ा सा प्लाज्मिड के बारे में पढ़ लेना डिटेल में। और जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है, जैसे कि बायो फोर्टिफिकेशन हो गया, गोल्डन राइस हो गया, और फ्लेवर सवर वैरायटी ऑफ टमाटो हो गया, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, फर्स्ट प्लांट हो गया। तो ये सारा चीजें हमने आपको बता दिया कि ये चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एट द लास्ट आई विल से दैट यू ऑल, कि भाई मोटिवेटेड रहो। ठीक है, आपने बहुत कुछ चीजें पढ़ा है, अगर शुरू से भी तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम कह रहे हैं आपको भैया देखो 18-19 लेक्चर हैं, जो भी पॉइंटर सीरीज देखो। आपको करना क्या है, देखो मोस्ट एकदम मेंटोस जिंदगी वाला आपको स्ट्रेटेजी बता के जाता हूँ। आपका तो रात में नींद नहीं आ रही है, रात में मैसेज करते हो गुरु जी को, तो देखो मेंटोस जिंदगी वाला स्ट्रेटेजी ये है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सुबह 10 बजे यहाँ पे 30 क्वेश्चन का क्विज होगा, और शाम को 7 बजे। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको क्विज के फॉर्मेट में मिल जाएगा, और 7 बजे शाम को यहाँ पे लाइव क्लास होती है जो कि फ्री होती है। इतना 60-60 क्वेश्चन यहाँ से करो, और हमारे करो पॉइंटर सीरीज को कवर बढ़िया से। कह रहा हूँ पॉइंटर सीरीज पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि भैया
बहुत जरूरी है। और देखो हमारे पास मॉक टेस्ट है 600 में, जो मॉक टेस्ट है वो उसमें आपको टॉपिक वाइज 25 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इसमें हैंडरिटन नोट्स, ऑडियो नोट्स मिल जाएंगे। हो सकता है सीयूईटी में तो कम टाइम बचा, आगे भी एग्जाम देना है तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बढ़िया रहेगा, ये ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो हमारे पास मेंटोर जिंदगी के लिए 200 वाला मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट क्या है, इसमें 10 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। 10 यानी कि यहाँ पे 750 क्वेश्चन हम करवा देंगे। दो हो चुका है, तीसरा आपका कल है, 2 मार्च को। तो इसमें आप आओ, इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 750 क्वेश्चन मिल जाएंगे मॉक टेस्ट का। और हमने एक बनाया है बुकलेट, जहाँ पे 650 से ज्यादा एमसीक्यू है, जहाँ पे सॉल्व है। ये बुकलेट मिल जाएगा, पढ़ के जाना, यहीं से क्वेश्चन छप रहे हैं। ओके, मिलूं आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके।